स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इनएडिक्वेसीज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। इनएडिक्वेसी का मतलब ही है अस्पष्टता। तो इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स हम देखते हैं कि कहाँ पे वो फेल्योर हो गया और इसके बाद वो क्वांटम मैकेनिक्स का वहाँ से ओरिजिन होता है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो होता है बेसिकली वो डिपेंड करता है किस पे बेस्ड है, वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे, जो इंक्लूड्स करता है कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट मास, एब्सोल्यूट स्पेस एंड एब्सोल्यूट टाइम। उस समय यहाँ पे सब कुछ एब्सोल्यूट ही था, माना जाता था, तो एब्सोल्यूट बेस पे टाइम था, मास टाइम एंड स्पेस पे था। क्लासिकल मैकेनिक्स जो था वह तो बहुत ही मोशन जो था सेलेस्टियल बॉडी, जैसे दूर बॉडीज हो या मैक्रोस्कोपिक बॉडीज हो, इस सब का तो बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कर पाता था। जैसे प्लैनेट्स का हो गया, स्टार्स का हो गया। मैक्रोस्कोपिक जो बहुत बड़ा स्थूल ऑब्जेक्ट हो उसको ऑब्जेक्ट को कर देता था, या अगर कोई माइक्रोस्कोपिक है लेकिन टेरेस्ट्रियल बॉडी बहुत दूर हो या आकाशीय में हो, तो उसका जो मूविंग विथ नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड था, इस सब को तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाया था, लेकिन कुछ चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अब जैसे यहाँ पे किस किस फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्लासिकल मैकेनिक्स, मतलब न्यूटन्स लॉ के आधार पे, इट कुड नॉट एक्सप्लेन नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एटसेट्रा, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। फिर स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो था, अगर कोई न्यूक्लियस रोटेट करता है तो रोटेट करते करते न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, जब एटम स्टेबल होता है। इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। फिर उसके बाद ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रा हम लोग को मिला था उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, क्योंकि हम लोग को क्लासिकल मैकेनिक्स में माना जाता था कि एनर्जी कंटिन्यूअस है। उसके आधार पे भी यहाँ पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो हुआ था उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उसके बाद फिर ये था ओरिजिन ऑफ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स, ये एटम का जो स्पेक्ट्रा मिल रहा था अलग अलग करके, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, क्योंकि उसमें माना जाता था एनर्जी हमेशा कंटिन्यूअस होता है। इसके बेस पे नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। और भी बहुत सारे फिनोमिना थे, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, कॉम्पटन इफेक्ट को नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, रमन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल एंड गैसेज, रेडियो एक्टिविटी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल बाइंडिंग एटसेट्रा, इस सब को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ये जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसी का आंसर ढूंढने में जो वहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स का शुरुआत हुआ था, इसी के अंदर छुपा हुआ था कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, किस आधार पे नहीं कर पाया, इसी का आंसर देने के लिए हम लोगों ने किया था, और यहीं से शुरुआत होता है क्वांटम मैकेनिक्स का।